ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं है। एक लूट खसूट का धंधा इस वक्त चला हुआ है। हमारी एलजी साहब से, हमारी डीसी साहब से, एलजी साहब के नुमाइंदे साथ में है ना, उनसे कोई नहीं रहा। हमारी डीसी साहब से भी गुजारिश रहेगी क्योंकि वो इस वक्त हमारे म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन है। मंसूर साहब, एलजी साहब के नुमाइंदे क्या बोलेंगे? ये हालात है। ये विजुअल्स जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये किश्तवाड़ की जो म्युनिसिपलिटी की पार्किंग है, वहाँ की है जो ओल्ड एसडीएम क्वार्टर है, वहाँ पर जो है वो हम मौजूद है। और आप देखिए ये ड्रेन जो है वो ब्लॉक हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक तो बदबू फैली हुई है और ये परसों शाम से जो है वो ब्लॉक है। जो यहाँ पर हमें लोग हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने जो है वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी जो है वो दी है, लेकिन अभी तक जो है वो ये ड्रेन क्लियर नहीं हुई, जिसकी वजह से पूरी जो मार्केट है उसमें बदबू जो है वो फैली हुई है। मेरे को भी जो है वो बदबू आ रही है, और क्योंकि अब बदबू एक ऐसी चीज़ है जिसको वीडियो के ज़रिए सुंघाया नहीं जा सकता, लेकिन आप विजुअल्स के ज़रिए आप देख सकते हो कि किस तरह से ये ड्रेन जो है वो म्युनिसिपलिटी की ब्लॉक हुई है। और दुकानदारों का सच कहना है कि उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। 1500 रुपये जो है वो अब लिए जा रहे हैं। पहले 3000 रखा था, अब उसको 1500 किया गया है बाद में नेगोशिएशन करके। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो विजुअल्स है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जो यहाँ पर व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट भी है, हम उनसे भी जो है वो बात करेंगे। आप देख सकते हो ये ड्रेन जो है वो यहाँ पर ब्लॉक है, और साथ में कुत्तों का भी यहाँ जमावड़ा है। ये देखिए कितनी गंदगी जो है वो यहाँ पर है, और ये आप देख सकते हो। ये देखिए पूरा जो है वो एक तरह से दलदल जैसा बन गया है यहाँ पर, और पिछले 3 दिनों से जो है वो इसको साफ़ नहीं किया जा रहा है। इश्तियाक साहब, आप क्या बताएंगे इसको लेकर? क्योंकि आप म्युनिसिपलिटी से जो है वो वाले जो है वो टैक्स भी लेते हैं। पहले 3000 है, अब 1500 रखा है। हर जगह से अब कलेक्शन हो रही है, फिर भी ये सफाई नहीं हो रही, तो क्या बोलेंगे आप? देखिए आसिफ साहब, जहाँ तक म्युनिसिपल कमेटी का जो यहाँ पर जो हमारी शॉपकीपर एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन को इन्होंने एक पूरे तौर पे पूरा ताउन देने की बात की थी, लेकिन नतीजन हमें ये चीज़ देखने को मिला कि हमारी जो मेन मार्केट बस स्टैंड पे आप देख रहे हैं कि ये जो नाली है ये ग्रिप के टाइम में साफ़ हुई है। और आज जो NSDL दोबारा यहाँ पर आई, उनको भी आप तकरीबन 2-3 साल से वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक NSDL ने या म्युनिसिपल कमेटी ने कभी भी सहमत नहीं कि वो इस ड्रेन को साफ़ करें। हालांकि देखने में आया कि जितने भी यहाँ पर शॉपकीपर्स हैं सभी यहाँ पर म्युनिसिपल कमेटी को, क्योंकि जब से ये प्राइवेटाइज हो गया है कि यहाँ पर प्राइवेटाइज होकर उनको हर महीने पहले म्युनिसिपल कमेटी 250 रुपये सैनिटेशन फीस मांग रही थी, फिर म्युनिसिपल कमेटी के साथ ये तय हुआ कि हमें 125 रुपया जो है हर महीने देना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद ना कोई सफाई का इंतज़ाम है, ना कहीं चूने का इंतज़ाम है, उन्होंने कहा कि हम वो करेंगे, ना कहीं पानी का इंतज़ाम है। और उसके बावजूद आज हम देख रहे हैं इस वक्त पूरे मार्केट के लोग यहाँ पर जमा हैं और देख रहे हैं कि इतनी बदबू इस वक्त यहाँ पर मार्केट में है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। मतलब ये परसों शाम से बंद है? परसों शाम से, आज तीसरा दिन हो गया है। इसको यहाँ से पानी चढ़ रहा है, शाम के टाइम बहुत ज़्यादा पानी चढ़ता है और फिर सुबह थोड़ा सा पानी कम हो जाता है। लेकिन मार्केट में इस वक्त भी अगर म्युनिसिपल कमेटी वाले आ जाए, हालांकि हमने उनसे भी अप्रोच की, उनसे भी कहा कि आप यहाँ पर आएँ, इसको एक बार देखें, लेकिन हालात इस किस्म के बिगड़े हुए हैं कि देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन टैक्स का जो के ऊपर जो टैक्स दिया जा रहा है, दुकानदारों को भी तंग किया जा रहा है। हालांकि लोग अब सैनिटेशन फीस देने के लिए तैयार हैं और दे भी रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर कोई आने के लिए तैयार नहीं। मंसूर साहब तो सर हिला रहे हैं, गवर्नमेंट इन्हीं की है, आज भी LG मंसूर साहब आपका ही है, तो ये चीज़ें क्या हो रही है? लोगों से तो टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन फिर फैसिलिटीज़ क्यों नहीं दे रही जा रही? साहब देखिए, आपका शुक्रिया। ये जो जितने भी ऑर्डर जो भी निकलते हैं, LG साहब जो भी निकालते हैं, वो पहले किश्तवाड़ में ही इम्प्लीमेंट होते हैं। और किश्तवाड़ी में तो फख्र के साथ बोल रहा हूँ, हर उस ऑर्डर के तहे दिल से हम एक्सेप्ट करते हैं और हम गवर्नमेंट के साथ पूरा जो भी वो सैनिटेशन फीस के बारे में हो या बाकी जो भी ऑर्डर होगा हमारे ट्रेडर्स का लिए, वो हम बराबर उनके साथ शाना बशाना है। लेकिन अब म्यूनसिपलिटी का भी काम है थोड़ा ख्याल रखना है साफ़ सफाई के बारे में, जबकि वो हमसे पैसे भी लेते हैं, तो कम से कम उनको चाहिए, हमारे जो EO साहब हैं उनको चाहिए सुबह कम से कम एक राउंड लगाए मेन मार्केट में, देखे कहाँ
गंद कूड़ा करकट पड़ा हुआ है तो अपने जो सफाई कर्मचारी है उनको बोल दें। लेकिन पिछले 3 दिन से यहाँ देखो बदबू इतनी आ वही रही मुझे आ रही है, मैं हटना चाहता हूँ लेकिन नहीं बनता है। सर चकरा रहा है। मुश्किल से यहाँ पे इस वक्त खड़े हैं आपके सामने, लेकिन हम उन अथॉरिटीज़ को ये यहाँ से बताना चाहते हैं कि वो इसका हल फ़ौरन से पेशर करें, वरना हम भी प्रोटेस्ट करेंगे और उनके खिलाफ जाएंगे। बोल रहे हैं कि मैन पावर नहीं है, तो मैन पावर बढ़ाने के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा है ना? नहीं, मैन पावर तो हर डिपार्टमेंट में है, ये इनका अपना फॉल्ट है। और जिससे ये बोल रहे हैं कि मैन पावर नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, सब कुछ मिल रहा है, मनी भी है, पैसा भी आ रहा है, लेकिन यूज़ करना उनका काम है, कैसे करेंगे उसको अच्छे तरीके से वो यूज़ करें। इश्ताक साहब, डीसी साहब ने अक्सर बात की है कि जो नालियाँ ब्लॉक होती है उसकी सबसे बड़ी वजह प्लास्टिक और जो लिफाफे हैं, तो ये बात सही भी है। तो आप दुकानदारों से क्या बोलेंगे इसको लेकर, क्योंकि यहाँ पर मंडी भी लगती है। अब मुझे ये पता नहीं है कि ये मंडी है, ये पार्किंग प्लेस है, क्या है, यहाँ फड़ियाँ भी लगती हैं। पार्किंग प्लेस के बारे में हमने म्यूनसिपल कमेटी के ईओ साहब से भी बात की और डीसी साहब से भी बात की, तो उन्होंने सबसे पहले हमें ये भरोसा दिया था कि यहाँ पर कोई भी मंडी नहीं लगेगी, न एतवार को लगेगी, न कहीं आगे पीछे लगेगी। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि इस पिछले 2 संडे में यहाँ पर फिर मार्केट वैसे ही लगी जैसे पर यहाँ पर लोग आकर मंडी लगाते थे। ये बात सही है, वो लोग भी इसका नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक म्यूनसिपल कमेटी का है, इसमें कसूरवार हम म्यूनसिपल कमेटी को मानते हैं, क्योंकि वो उनसे पैसा लेकर फिर अच्छी तरह से सफाई नहीं करते हैं। जहाँ तक मेन पावर की बात है, हमने डीसी साहब से बात की थी कि अगर आप पैसा ले रहे हैं या लोगों का पैसा है तो इसको यहाँ पर यूटिलाइज करके या तो मेन पावर बढ़ा दिया जाए। तो डीसी साहब ने हमसे ये बताया, बड़ी सभा में मीटिंग में हमसे ये बात बताई कि मेन पावर की हमारे पास कमी नहीं है, पैसे की हमारे पास कमी नहीं है। हालांकि हमने उनको इस बारे में कहा था कि प्रोजेक्ट वालों से, हर प्रोजेक्ट वाले जितनी यहाँ पर कंपनी है 10 आदमी उनसे लेकर यहाँ मेन पावर मार्केट में लगा दें, लेकिन हुआ कुछ नहीं। बातें हुई, खाली जुमलाबाजी हुई, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हुआ। हालांकि जो प्रोजेक्टों का ऊपर का सारा मलबा यहीं उतर के आता है, पानी कॉलोनी सारा निकल। और आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट की इतनी बुरी हालत है, यहाँ पर खड़ा नहीं रहा जाता है। और ये हम ही लोग हैं, सुबह 4 बजे से लेकर या 5 बजे से लेकर शाम 10 बजे तक हम लोग यहाँ पर बैठे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई मानने के लिए तैयार नहीं। इश्ताक साहब, सबसे बड़ी बात जो है कि यहाँ पर मंसूर साहब ने नाक बंद की, मैं करना चाहता था लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं सवाल पूछ रहा हूँ। वाइडनिंग की बात चल रही है सालों से, मालीपेट से डीसी ऑफिस तक, लेकिन हो नहीं रही। आप अगर आपके कुछ लोगों ने मुझे ये बताया कि हमारे पास कोई सामान खरीदने के लिए आएगा तो गाड़ी कहाँ लगाएगा, इसलिए यहाँ कोई आता ही नहीं है। तो उस पर क्या बोलेंगे वाइडनिंग को लेकर? और जो ये लोग टिकते नहीं हैं, उनके चालान आते हैं तो लोग बोलते हैं जब हम गाड़ी कहीं लगाते हैं तो तब भी कोई पुलिस वाला आकर फ़ोटो खींच रहा है, तब तक तो फिर हम यहाँ पर दुकानों पर यहाँ से सामान नहीं लेते हैं, आगे पीछे से लेते हैं। आसिफ साहब, हर थाना दिवस में, हर एसएसपी साहब की मीटिंग में और हर डीसी साहब की जब भी हमारे साथ ट्रेडर्स के साथ मीटिंग हुई, और इसमें ये बात हमने बार बार उनको कही कि सर अगर आपने मेन मार्केट में डाक बंगला से लेकर या कुली चौक से लेकर मालेपेट तक आपने वाइडनिंग करनी, आप एक ही बार वाइडनिंग करिए, क्योंकि ये जो बार बार के इनके रोज़ के शोशे आ रहे हैं, अब हम वाइडनिंग कर रहे हैं, अब हम बाईपास से रोड ले रहे हैं, जबकि हमने देखा कि 2010 में बाईपास का टेंडर हुआ, लेकिन अभी तक उस रोड पे किसी ने देखा नहीं। जहाँ पर हम मार्केट में देख रहे हैं, जब से ये डिवाइडर लगाए गए उससे और मार्केट में कंजेशन हो गई, ना हमारे फुटपाथ तैयार हैं, ना हमारे यहाँ पर कोई रोड में कोई लाइटें लगी हुई हैं, लाइटें जितनी भी लगी हैं वो सारी खराब पड़ी हुई हैं। सब स्टैंडर्ड है। बावजूद हमारा जो मेन रास्ता है, रास्ता वही है, और लोग गाड़ियाँ इस वक्त भी आप हमारे पीछे देख रहे हैं कितना बड़ा ट्रैफिक चल रहा है, लोग कहाँ जाएंगे? आम पैदल चलने वाले आदमी के लिए तो जगह ही नहीं है, दुकानदार की तो बात ही नहीं है, वो कहाँ गाड़ी किसी की लगवाएगा या कुछ। हालांकि एक साधन था हमारे पास इस पार्किंग का यहाँ पर। आपको बात रोकूंगा, मैं ये गाड़ी दिखाऊंगा, ये देखिए। आप मुझे बताइए, जब ये गाड़ी चलेगी तो इंसान को कहाँ चलने के लिए जगह हो? इससे भी बड़े बड़े ट्राले में, पहले ये दिखा दूं लोगों को, ये देखिए, ये मेन मार्केट से गुजर रही है,
ये मुश्किल से जो है यहाँ पर ये डंडे लगे हैं और डिवाइडर्स लगे हैं, उसके बीच में मुश्किल ही निकल रही है। जी तक साहब आप कंटिन्यू कीजिए। तो इसके लिए यहाँ पर इन्होंने पार्किंग दी थी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि म्यूनसिपल कमेटी के साथ अब उन्होंने जब से प्राइवेटाइज किया है, वो लोग दुकानों पे आकर किसी को 250, किसी को 500, किसी और ऊपर से डरा भी रहे हैं, वो लोगों को डरा भी रहे हैं और धमका भी रहे हैं। जबकि मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे लोग हैं 125 रुपया पर मंथ, यानी साल का 1500 रुपया, वो भी अकाउंट पे ही देना है, कैश नहीं देना, ऑनलाइन देना है। और उसके अलावा जो म्यूनसिपलिटी की फीस है, हमारी लाइसेंस फीस, वो अलग से देनी है, वो भी हम पे कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी तो 300% इजाफा हुआ है। वो हम पैसा जमा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सफाई का हम नामो निशान नहीं कहीं पर नहीं है। जबकि हमारे साथ मीटिंग में ये बताया गया, मिनट साहब ने मीटिंग में भी ये लिख कर दिया कि हम डस्टबिन 2-4 जगह पर जो मेन पॉइंट है वहाँ पर लगाएंगे, जो नालियों का सिस्टम है उसको हम देखेंगे, जो स्ट्रीट लाइट्स है उसके बारे में भी उन्होंने कहा था। जो उन्होंने कहा कि हम पानी सुबह उठ के पूरे रास्ते में छिड़काएंगे, वो भी नहीं है। और उसके बाद जो इतना बड़ा ट्रैफिक दिन भर चल रहा है, उनसे भी तो पैसे लिए जा रहे हैं। अभी ये गाड़ी जो गए इससे भी 150-200 रुपए ले, इन लोगों से भी पैसा लिया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं है। एक लूट खसूट का धंधा इस वक्त चला हुआ है। हमारे एलजी साहब से, हमारी डीसी साहब से, एलजी साहब के नुमाइंदे साथ में है ना, उनसे भी गुजारिश होगी। तो नहीं, ये भी क्या करेंगे, ये तो पहले प्रधान है हमारे, नहीं है तो, लेकिन इनको भी चाहिए था कि वहाँ तक बात पहुँचाए, और पहुँचा रहे हैं, लेकिन सुन कोई नहीं रहा। हमारी डीसी साहब से भी गुजारिश रहेगी, क्योंकि वो इस वक्त हमारे म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन हैं। तो सुबह जब यहाँ से वो गुजरेंगे तो एक बार इस चीज़ की तरफ भी नज़र मारें कि यहाँ पर कितनी बदबू है, कितनी गलाजत है। और ये हमारे मेन मार्केट का जो है, मेन यहाँ पर ये जो पार्किंग है, तो यहाँ पर अगर इतनी हालत होगी तो मेन अंदर गली में क्या हाल। मंसूर साहब, एलजी साहब के नुमाइंदे क्या बोलेंगे ये हालात है? नहीं, ये देखिए आसिफ साहब, एलजी साहब तो खुद नहीं आएंगे, बिल्कुल करने उनके ऑफिशियल से, लेकिन लगाम कसेगा कौन? लगे हैं लगाम कसने के लिए। हम एलजी साहब तक भी ये बात पहुंचाएंगे, डीसी साहब के साथ पहले बात करेंगे, अपने ईओ साहब हैं उनके साथ भी, आपके चैनल के मदद से उन तक भी बात पहुंचेगी। तो हम चाहते हैं ये थोड़ा सिस्टम जो इन्होंने रखा है, ये थोड़ा इनको दुरुस्त करना चाहिए और इसको लोगों की सहूलियत के लिए काम करें और लोगों को पूरा अपना योगदान दें। और कैसे वो हमसे सैनिटेशन बाकी तरह की चीज़ें लेते हैं, कम से कम उनका अपना भी योगदान होना चाहिए, लोगों को प्रॉपरली वो चाहिए, उनको सर्विस दें। तो शुक्रिया मंसूर साहब। लास्ट पर हम आपको फिर से ये तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या हालात है, बहुत बुरी हालत है। मेरा सर चकरा रहा है, लेकिन क्योंकि अब मजबूरी है, लोग खामोश हैं। शुक्र करें अल्लाह का कि मंसूर साहब ने बात की और इश्ताक साहब ने बात की, वरना कोई बोलने के लिए कैमरे पे तैयार नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि मैं ही बोलूं, कोई और ना बोले। मैं उम्मीद करूंगा कि म्यूनसिपलिटी के ऑफिशियल जो है इस चीज़ को देखेंगे और इस मसले को जो है वो सॉर्ट आउट करेंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।